नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। कलेक्टिव तो नहीं है, ये पिका कार्ड रीडिंग है। सो आज हम लोग पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं एंड टॉपिक जो है वो आज कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, हफ्ते में कम से कम एक बार तो पूरी एक फुल रीडिंग जो है वो कैरियर पे ही डलेगी एंड आज की रीडिंग कैरियर पे ही है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर हो पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो आपका इस मंथ में या फिर अपकमिंग मंथ्स में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी दे चुके हो और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो क्या आप उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये एक जर्नल रीडिंग है, सो हम जर्नल की तरह ही इसे लेंगे। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जो हो वो रखे, जो नहीं हो रहा है उसको जाने दें। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है और मुझे कांटेक्ट सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही ज़रिए कीजिएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 जो है वो हमारे पास है दिस आउल। सिल्वर कलर का है ये आउल। ओके, सो पाइल नंबर 1 इज दिस आउल। पाइल नंबर 2 है हमारे पास दिस सन चार्म। ओके, एंड लास्ट हमारे पास है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड पाइल विच इज स्टार। ये तीनों चार्म्स है हमारे पास, तीनों में से आप कोई सा भी चार्म सिलेक्ट कर सकते हो एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। आप पॉज बटन पे क्लिक कीजिए, आराम से अपना चार्म सिलेक्ट कीजिए एंड देन अपने चार्म के साथ रीडिंग के ऊपर आ जाइए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, दोज हु चूज दिस ब्यूटीफुल आउल, वाइस आउल। ठीक है, मे बी आप लोग रात में ज़्यादा पढ़ते हो बिकॉज आउल हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ कि रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो या यू कैन बी ऑफ दिस काइंड। ओके, सो लेट्स जंप इनटू योर रीडिंग। देखते हैं कि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देकर आ गए हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उसमें आप क्लियर कर पाएंगे उसको। आइए देखते हैं। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। लेट्स सी। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, एंड देन है हमारे पास 8 ऑफ 7 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्या है, सी फॉर सम ऑफ यू, अगर आप पास्ट में एग्ज़ाम देकर बैठे हैं, ठीक है, लाइक अगर आपने फाइल सेलेक्ट करी, आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, एंड आप इस वीडियो पर आए हो, तो मैं इन दैट केस आपसे एक चीज़ बोल सकती हूँ कि द मिनट आपने जब ये एग्ज़ाम दिया था या जब आप एग्ज़ाम में जा रहे थे, दे रहे थे, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी यू वर नॉट इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस एग्जामिनेशन। आप उस एग्जामिनेशन को लेकर खुद एक इमोशनली इन्वॉल्व ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। आप कहीं ना कहीं से इमोशंस आपके डाइवर्टेड थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कि एट द टाइम ऑफ़ योर एग्ज़ामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है मे बी एग्ज़ाम अभी है, होने वाला है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, एंड आप प्रिपरेशन जब कर रहे थे तब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थे, बिकॉज मुझे यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में लग रहे हो, आप अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए से लग रहे हो। ठीक है, शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है, स्पेसिफिकली लास्ट 6 महीने के अंदर, जो जिसने आपको काफ़ी इमोशनली चैलेंज किया है और काफ़ी लेवल्स पे क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, आपके बिलीफ सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सा क्रिएट हो गया है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग जो एक डीप
चेंजिंग होता है, डीप चेंज होता है, राइट? तो आप डेफ़िनेटली एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं लग रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। बट आपका लक आपका फ़ेवर कर रहा है, तो चांसेस काफ़ी हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, जस्ट बिकॉज़ योर लक इज़ फ़ेवरिंग यू। एंड कहीं न कहीं डेस्टिनी या फिर लक की साइड से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव गिफ्ट की तरह आप इसको देख सकते हो, बिकॉज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम्स हैं या एग्ज़ाम्स देने वाले हो, ठीक है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यू आर जस्ट लाइक कि मैम मैं तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या ध्यान नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। लक फ़ेवर कर रहा है, डेस्टिनी फ़ेवर कर रही है, एंड होपफुली आप काफ़ी हद तक छोटी मेहनत से, थोड़ी ही मेहनत से आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली काफ़ी हाई चांसेस है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अपने क्लियर कर सको, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके? सॉरी। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सन का चार्म या सन का इमोजी सिलेक्ट करा है, आइए हम आपके लिए ये देखते हैं कि क्या आप अपने एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे या नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को। ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड बाय द टाइम वो ये वीडियो चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जो तैयारी कर रहे हो किसी तरीके के एग्ज़ामिनेशन की, एंड अपकमिंग मंथ्स में, अपकमिंग ईयर, आई वाज जस्ट अबाउट टू से अपकमिंग ईयर्स, लेकिन मैं एक्चुअली 2022 तक के लिए ही बना रही थी, ठीक है, बाय कीपिंग दैट इन माइंड। बट हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू 2023 के स्टार्टिंग में या 2023 में आपका एग्ज़ाम है। ओह मामा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे तो नहीं ले पाऊँगी। आई डोंट नो कितने हैं ये, 4, ओके फाइन। तो वी आर हैविंग 4 कार्ड्स एंड हम चारों ही मैं पिक कर लेती हूँ, लेट्स सी। मैं शफ़ल भी नहीं कर पाई लिटरली, आई डोंट नो। आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये सबके लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। लेट्स सी कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर पाओगे या नहीं विद द सन एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स का आपका पहला कार्ड है। देन हमारे पास है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स का। वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ट्स। माय गॉड, डिफिकल्ट टाइम। Knight, King of Pentacles, wow, positive energy. And what else? We have the Tower. Mm-hmm. Okay. फाइल नंबर 2, दिस विल गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू, ठीक है। एक टफ टास्क रहेगा। मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है। रीडिंग्स में मैं नॉर्मली मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस देख चुके होंगे तो आप, अगर आप कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा। खैर, ये ईज़ी नहीं रहेगा। जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए आप जा रहे हो, जिस भी फ़ील्ड के लिए आप जा रहे हो, ईज़ी नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो मैं बोलूँगी द चांसेस आर वेरी वेरी लो, ठीक है। माइंड में बना के चलिए कि और ज़्यादा अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे। इवन अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वगैरह ऐसा कुछ चल रहा है तो भी चांसेस काफ़ी लो हैं। एंड अगर आपका ये मतलब एक नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है, एंड आप बहुत थॉरोली इस पूरे एग्ज़ामिनेशन को समझ रहे हो, ठीक है, बहुत थॉरोली आप गए हो, देन इट माइट बी अ चांस, ठीक है। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू ये चांस है, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन में जहाँ पर आप इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक लास्ट अटेम्प्ट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आई डोंट नो आप जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो उसमें कितने अटेम्प्ट्स देना अलाउड है नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ठीक है। या एज लिमिटेशन है, बिकॉज़ काफ़ी सारे, जहाँ तक मुझे पता है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में, आई वाज सेइंग कॉलेजेस में हो सकता है मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेजेस, बट काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशंस में आपका एज लिमिट होता है, राइट? एंड अप टू अ सर्टेन एज आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो, आफ्टर दैट आपको अलाउड नहीं होता। तो जो भी है ये मैक्सिमम नंबर वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये एक ईज़ी नहीं है, ये आपको
अगर आपको इस फील्ड में, जो भी फील्ड आपने सिलेक्ट करी है, उस फील्ड में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको ये चीज़ साबित करनी होगी कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, ठीक है। एंड ये साबित केवल आप वर्बली नहीं कर पाओगे कि आप वर्बली साबित कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं। ये आपको नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स यहाँ पे साबित करने पड़ेंगे एंड सीरियसली आपको अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपके ये इनिशियल स्टेजेस हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दूसरी बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, फिर पूछ रहे हो, तो आंसर वुड बी नो, ठीक है, या चांसेस वुड बी वेरी लेस, ठीक है। मैं डायरेक्टली नो नहीं बोलूँगी, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ओके, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत टफ एनर्जी है, बहुत टफ, ठीक है। लाइक पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव टावर एंड जस्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स है जो थोड़ा आपका फेवर कर रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा सच नहीं है जो बार आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है इस अटेम्प्ट्स के अंदर, ओके। सो दिस विल गोइंग टू बी अ टफ वन, या आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ब्रश अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आसपास की सराउंडिंग में से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फिजूल थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, सराउंडिंग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपका एरिया शिफ्ट हो, आप कहीं पे शिफ्ट करके जाओ, ठीक है, कहीं पे चेंज करो अपनी लाइफ में। आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग रेड, ठीक है, रेड का ही कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है कार्ड्स पे, ओके। मे बी आप अपनी लव लाइफ में भी किसी पर्सन से दूर जाओ इस टाइम पे पीरियड में, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड दिस मे गोइंग टू अफेक्ट योर कैरियर एज वेल। लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। चांसेस है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ मेजर चेंजेस और मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। आप लूनर एनर्जी में चले जाओगे। अगर आप किसी लव कनेक्शन में हो, तो मुझे लगता है वहाँ से कट ऑफ कर लोगे अपने आप ही, या फिर आप कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है। तो एक टफ़ ड्यूरेशन रहेगा, टफ़ टाइम फ्रेम रहेगा, आपको कुछ मेजर डिसीजंस मेकिंग करने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। इट विल नॉट बी एन ईजी थिंग फॉर यू, ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। सो इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको सक्सेस भी मिल रही है, और एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिल रही है। इट्स लाइक वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। उससे पहले एक ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस, ये चीज़ करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। हवा के बहाव के साथ बदलना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है वो है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी स्टार सेलेक्ट करा है, स्टार विद अ हार्ट, ओके। सो हम ये देख रहे हैं कि ओके गाइस, सो आज की रीडिंग्स आपसे स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3। तो जैसे कि आपने टॉपिक देखा ही है, ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या आप क्लियर कर पाओगे या कर लोगे। ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, ठीक है, एंड अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर ये उनके लिए भी हो जाएगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं। प्रेफरेबल यही है कि आप 2022 के अंदर अंदर ये टाइम पीरियड में देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 के अंदर अंदर है तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर 2023 स्टार्टिंग तक का एनर्जी मैं देखूँगी इस रीडिंग के अंदर, ठीक है, इससे आगे नहीं देख रहे। तो अगर इसके आगे है आपका एग्ज़ाम, लाइक 2023 में जाकर मई या जून में पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर नहीं है कि ये वीडियो भी देखो, ठीक है। उसके उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा फिर एक बार बना दूँ, बट अभी जो है 3-4 महीनों की एनर्जी चेक कर लीजिए मैक्सिमम, ओके। सो पाइल नंबर 3 अगेन, लेट्स सी, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली पुल हैं। राइटनेस, अमेजिंग, कॉम्प्रोमाइज, मोरालिटी। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट पाइल नंबर 3, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या फिर आप इस एग्ज़ाम को देना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग इट कि आप इस एग्ज़ाम को देना नहीं चाहते। समवेयर मे बी यू आर लायबल टू गो थ्रू इट, या आपको देना पड़ रहा है, या और कोई ऑप्शन नहीं है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो।
बट बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं है इस एग्ज़ाम की, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप देना चाहते हैं, आपका बड़ा मन है, आप बड़ा मन से ज़हन मतलब कोशिश कर रहे हैं। मैं वर्ड भूल रही हूँ, मुझे क्या बोलना था, ज़िक्तो ज़हन, आई डोंट नो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। बट काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। थोड़ा-सा मुझे कोल्ड है, तो हो सकता है इस वज़ह से आवाज़ ना थोड़ी-सी भारी हो, ठीक है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। बट यहाँ पे मुझे कोई सर्कमस्टेंशियल चीज़ें ज़्यादा लग रही है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से देना पड़ रहा है, या लायबिलिटीज़ की वजह से देना पड़ रहा है, या फिर ज़िम्मेदारी है तो देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, देना ही होगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट्स नॉट वेलकमिंग, इट्स नॉट पॉजिटिव, ठीक है, सिंपली। सो क्या होगा अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो या तो आप इस एनर्जी में दिए थे, ठीक है, जब आपने दिया था उस टाइम पे सिनेरियो ये थे, एनर्जी ये था, आपका माइंडसेट ये था कि यार देना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, या जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, फॉर्म भर दिया है तो अब तो देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, तो उस तरीके से हो सकता है कि रहा हो, ठीक है। या फिर आपका अगर ऐसा नहीं है तो इस टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो या दे रहे हो, तो बाय द टाइम जब आप दोगे उस टाइम पे हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या इस तरीके से कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मन ना हो देने का, लेकिन लायबिलिटी है तो देना पड़ेगा, ठीक है, या ज़िम्मेदारी है तो देना पड़ेगा, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है, सिनेरियो। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक स्मूथिंग एनर्जी नहीं लग रही है, आपने बहुत शेड्यूल्स चेंज करे हैं, इसकी वजह से भी एफ़र्ट्स करे हैं। डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि चीज़ें तो आपके फ़ेवर में हैं, ठीक है, ऑनेस्टली चीज़ें आपके फ़ेवर में हैं। अगर आपका इस ईयर के अंदर-अंदर रिज़ल्ट बन जाता है तो काफ़ी हद तक चांसेस भी बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली चीज़ मुझे नहीं लग रही है। आपने मेहनत करी है, एफ़र्ट करा है एंड यहाँ पे चीज़ें फ़ेवरेबल हैं। लेकिन तब भी मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि जितना एक्सपेक्टेशंस है ना आपको, शायद उससे थोड़ा कम आपको रिटर्न मिले, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न मिले, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो मे बी हो सकता है कि अगर ये कोई रैंकिंग वगैरह से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन है तो आपका रैंक जो आपका डिज़ायर्ड गोल है, डिज़ायर्ड जो आपने करा है कि मुझे ये रैंक चाहिए, मुझे वो रैंक चाहिए, मुझे इतने में चाहिए, वो चीज़ ना हो पाए। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली आप पास हो जाओ, इतना हो जाए, ठीक है, या आपको एक सूटेबल एक एवरेज रैंक मिले, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको मिल तो रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, यू आर नॉट हैप्पी। आप सैटिस्फाइड नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो। आपको मिल रहा है लेकिन आप सैटिस्फाइड नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है। समवेयर शायद आप डिज़र्व कर रहे थे उससे बेटर, या आपको लग रहा था कि आपको उससे बेटर मिलना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर मेबी अब आपको अगर उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल भी रहा है तो वो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, ठीक है, या आपको वो कुछ अब वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी। डिले हो सकता है कि मे बी क्योंकि काफ़ी डिले होकर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम मिला है या रिज़ल्ट मिला है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी डिले हुई है चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो जिस टाइम पीरियड पर आपको ये रिज़ल्ट चाहिए था उस टाइम पे वो आया नहीं, एंड जब आया तब आपको लग रहा है कि इसका कोई यूज़ ही नहीं है अब, ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, ओके। सो या चांसेस यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए इस साल के एंड में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन दिस कलर, दिस पर्पल कलर, you know, this image, it's look pretty good on camera. या ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ये कार्ड मुझे सही में, कार्ड अगर आप देखो तो लाइक कैमरे में कितना सुंदर लग रहा है, राइट, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।
एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारे चार्जेस वहीं मेंशन है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही ज़रिए से कांटेक्ट कीजिएगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।